हे महापुरुषों, हे इंसानों, सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि सद्गुरु देह का नाम नहीं, सद्गुरु कहते ज्ञान को। सद्गुरु को एक देह समझना भूल और अज्ञान है। हमारी दृष्टि साधारणतः मनुष्य जो इंसान है उसकी दृष्टि किसी की वेशभूषा पर जाता है, किसी के वस्त्र पर जाता है, उसके भोजन पर जाता है, उसके रहन सहन पर जाता है। महापुरुषों, हम उसी से उसका अध्ययन करते हैं। ये ऊपरी अध्ययन है। हम अध्ययन कर लेते हैं, अमुक व्यक्ति का भाषा ये है, अमुक व्यक्ति का रहन सहन ये है, अमुक व्यक्ति का वस्त्र वेशभूषा ये है। महापुरुषों, लेकिन हमारे परम पूज्य राम लखन जी का परिवार, पूरा परिवार, माता पिता धन्य हैं जिन्होंने दास आंखों से देखा, उनकी सेवा भाव को देखा, उनके वाणी को देखा, उनकी विचारधारा को देखा, उनके संस्कार और संस्कृति को देखा। महापुरुषों, वही संस्कार, वही संस्कृति, वही आचरण, वही विचारधारा, वही दृढ़ता, वही मजबूती, वही विश्वास, वही श्रद्धा आज इनका पूरा परिवार जिस बाबा शिवमंगल जी महाराज के ऊपर नेछावर हो जाते थे। महापुरुषों, धन्य है उनकी कृपा दृष्टि, उन्हीं से ये पूरा परिवार फल फूल रहा है, परिपूर्ण है। क्या परिपूर्ण है? महापुरुषों, आपने बहुतों के मन में ये होता होगा कि ये बाबा राम लखन जी रहते कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। शायद आपको जानकारी होगी, इनका घर कहाँ है, इनका रहन सहन कैसा है। महापुरुषों, बाबा जी सद्गुरु ये ज्ञाता होता है। महापुरुषों, सबके मन की बात समझता है और उन्होंने एक ऐसा युक्ति लगाया, एक ऐसा बहाना खोजा कि चलो हमारे पोते का जन्मदिन है। ये बहाना है, बहाना नहीं, ये बहाना का एक उद्गार, ये परम सत्ता जिसकी अनुभूति जिन्होंने कर लिया, जिसका अनुभव जिन्होंने कर लिया, उसी को ये प्रेरणा मिलती है। महापुरुषों, ऐसा बहाना है, ऐसा करो। आप सब संतों को बुलाने का एक अवसर ढूंढा गया। बाबा जी का इसके पहले एक छोटे बच्चे की शादी हुई, कोरोना काल में हुआ। बाबा जी के मन में वो थोड़ा सा जिज्ञासा थी कि तिलक समारोह हो, नहीं हो पाया। फिर तिलक समारोह नहीं हुआ तो एक वक्त बहु भोज हो, बहु भोज भी नहीं हुआ। साल भर बीत गया, बच्चे का जन्म भी हुआ। आज पहली उनकी जन्मदिन भी था। ये अवसर आया, आप सब आने का सौभाग्य मिला। गुरु दरबार में, गुरु के घर पे। अब महापुरुषों, फिर दास कहना चाहेगा कि गुरु हमारा वो है जो हमें इस परम सत्ता का भान करा दे, परम सत्ता का भान करा दे, जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चल ले, ज्ञान रूपी प्रकाश में बैठा दे।
ये गुरु है। गुरु वो है जो इस तत्व का बोध करा दे, आप कौन हो, कहां से आए हो, आपका लक्ष्य क्या है। महापुरुषों, गुरु हमें शुद्ध करता है, गुरु हमें बुद्ध बनाता है, गुरु हमें मुक्ति प्रदान करता है। अभी हमारे भाई साहब वो जगदीश जी बोल रहे थे कि मत की रति गति भूते भलाई, अजब जही जतन जहां जही पाई। महापुरुषों, जतन पाने का उपाय मति माने बुद्धि, बुद्धि, ऐश्वर्य, सम्मान, ज्ञान तो होता ही है। पूरी संसार की नश्वर क्या है, शाश्वत क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब तो मिलता ही है, सब कुछ मिलता है। लेकिन महापुरुषों, आपको सम्मान भी मिलता है, बुद्धि भी आपका मिलता है, अच्छी होती है, परिमार्जित होती है, विवेक उत्पन्न होता है। और जब विवेक ही उत्पन्न हो, असल में आपको मिल जाए, तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। महापुरुषों, अभी भाई साहब रवि प्रकाश जी बोल रहे थे, अब चूंकि 20 साल सर्विस किए सेना में, अब रिटायर होके आए हैं। भाई हमारे बृहस्पति जी कह रहे थे कि जब अखाड़ा में जाओगे तभी तो दांव सीखोगे। और सही बात है भैया, जब तक अखाड़ा में न जावे तो दांव कैसे मिली। बड़े बड़े नाटककार, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े रामलीला करने वाले, पाठ, बड़े बड़े बोलने वाले, जब ये सत्संग आप सबके बीच में बोलने का अवसर मिलता है महापुरुषों, तो वाणी रुक जाती है। सत्ता वाणी क्यों रुकती है? देखिए महापुरुषों, संसार में जो भौतिक उपलब्धियां हैं, साधन संपन्नता है, ये बाबा जी का सामने जो है 4 मंजिला है, बाबा राम लखन जी महाराज का, और संभवतः 50,000 किराए आते होंगे। कभी चर्चा नहीं किए होंगे, आपको शायद सुना नहीं होगा। लेकिन ये जो भौतिक उपलब्धियां हैं महापुरुषों, इसमें कभी इतराना नहीं चाहिए। अगर परमात्मा ने हमको दे दिया सब कुछ, भौतिक उपलब्धियां सब कुछ दे दिया, पुत्र दिया, पुत्रियां दिया, सब कुछ दिया, सारे साधन सुख के दिए, हमें स्वास्थ्य भी अच्छा दिए, सब अनुकूल ही अनुकूल रहा, तो कभी उसमें इतराना नहीं चाहिए महापुरुषों, कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। और आता भी नहीं है। हमने बाबा राम लखन जी से जाना, मतलब देखा, ऐसा कहीं अभिमान नहीं। किसी का अभिमान हुआ तो वही पतन का कारण होता है। दुख वही होता है जहाँ सब कुछ जो उपलब्धियां हैं अपना मान लेते हैं। मेरे बदौलत हुआ, मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, वही दुख बनता है महापुरुषों। तो महापुरुषों, अब यहाँ जो सत्संग हो रहा है, बाबा जी ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, नात रिश्तेदार को भी निमंत्रण दिया है, सबको भी बुलाया है। ऐसे पवित्र जगह पर दास ने गिनाया तमाम महापुरुष इस पवित्र धरती पर हुए हैं, जिनके वचनों को अनुभव करके बाबा राम लखन जी का पूरा परिवार इसमें पूरी श्रद्धा के साथ लगा है। और उन्होंने क्या क्या भौतिक उपलब्धियां हासिल की है, ये किसी से छिपा नहीं है महापुरुषों। बाबा जी के दोनों बच्चे सरकारी नौकरी में, डॉक्टर राम अचल जी के दोनों बच्चे आप सब जानते हैं कि IAS इक्वल टू IFS, और
छोटा बच्चा MBBS क्वालिफाई मतलब इस साल कंप्लीट हो जाए। डॉक्टर साहब है ही है। बाबा जी रिटायर्ड इंजीनियर है ही हैं। दोनों बच्चे इंजीनियर पेशा में है ही हैं। और साधन संपन्नता सब आप आंखों देख रहे हैं। ये सारी उपलब्धियां बाढ़े पूत पिता के घर में। इनकी माता जी बहुत सेवा करती थी संगत में। इनके पिताजी, मैं तो पहले जब सत्संग माता था तिन्हीं का दर्शन होता था वहाँ सत्संग भवन में। ये सब बाबा की कृपा दृष्टि है। किस बाबा की कृपा दृष्टि है? यहाँ के महापुरुष बाबा, जैसे आपने गिनाया, विशेष कृपा बाबा शिवमंगल जी महाराज का रहा, जिन्होंने वो सजो के रखा। बाबा मेहताब जी के, बाबा करमचंद जी महाराज के वचनों को इन्होंने सजो के रखा और उस बगिया को हमेशा रखवाली करते रहे। और धन्य है कि ये आगे भी ऐसे ही परंपरा चलती रहेगी कि ये कटका का नाम महापुरुषों, कटका में जिसने भी आया उस सबका खटका गायब हो गया। महापुरुषों दास का भी खटका गायब हो गया। कभी तर्क वितर्क के प्रश्नों में फंसा था महापुरुषों, लेकिन जब बाबा शिवमंगल जी का एक दृष्टि पड़ी दास के ऊपर, मानो एक चमत्कार हो गया, एक ऊर्जा का बौछार पड़ गया, एक विलक्षण शक्ति मिल गई, एक भाव में विलक्षणता आ गई, दिशा बदल गई। महापुरुषों दशा सुधर गई। दशा तो सबकी सुधर गई। जो भी आता है महापुरुषों सब कुछ मिलता है। भरा सत्संग का दरिया है, नहा लो जितना जी पाए। हजारों रत्न बेकीमत भरे हैं, आला से आला है महापुरुषों। निकालो जितना जी चाहे। आपकी इच्छा है, जितना इच्छा हो उतना इसमें दोनों हाथ से निकालिए। लेकिन महापुरुषों विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। कभी कभी मन में होता है। महापुरुषों संत के वाणी सुनने से आपको दिशा मिलती है, दशा सुधरती है, सब कुछ परिपूर्ण होता है, सब कृपा दृष्टि मिलती है। कोई मन में आपकी जो आकांक्षाएं हैं, मन में जो आपकी कामनाएं हैं, सब पूर्ण होती हैं। बशर्ते भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। अगर भाव नहीं है महापुरुषों, रस प्रेम नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो फिर नहीं मिल पाएगा महापुरुषों। एक छोटी सी कहानी महापुरुषों, समय बढ़ता जा रहा है। एक विधवा माँ थी, गरीब महिला थी, एक पुत्र था। प्रेरणादायक कहानी। राजा की सवारी निकल रही थी, बेटा छोटा था, माँ से जिद करने लगा, माँ मैं राजा की सवारी निकल रही है, देखना चाह रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा मैं गरीब हूँ, मेरी कौन सुनता है, हमको राजा दर्शन नहीं देंगे, हम नहीं देख सकते हैं, बड़ों के आगे हम वहां नहीं जा पाएंगे। अगर बेटा तुम्हें देखना ही है तो तुम ये काम कर, किसी ढंग से किसी भी ढंग से तुम राजा के दरबार में चला जा, क्योंकि वहां महलों में कारीगर लगे हैं, कर्मकार लगे हैं, कार्य चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं। बेटा तुम वहां मजदूरी के नियत से चला जा, लेकिन बेटा याद रख तुम मजदूरी करना, लेकिन मजदूरी मत लेना। अगर इस नियत से तुम वहां जाता है बेटे, तो एक तो राजा के महल में तू प्रवेश कर जाएगा, और जब उनकी रथ की सवारी निकलेगी तो तुम्हें वो दर्शन हो जाएंगे राजा के। महापुरुषों लड़का काम करता रहा। जब मजदूरी का वितरण का समय आता तो मजदूरी वो इनकार कर देता। लोग पूछते, मंत्री सिपाही पूछते, बेटा मजदूरी क्यों नहीं ले रहे हो? तो कहा मेरी माँ ने कहा है कि बेटा तुम काम करते जा,
लेकिन मजदूरी मत लेना। और भाई साहब तुम मजदूरी मत लेना, मेरी माँ का वचन है, इसलिए मैं मजदूरी नहीं लूंगा। बात धीरे धीरे ऑफिसरों में फैली, राजा के पास, राजा रानी के कानों में पहुंचा। महापुरुषों, राजा की कोई औलाद नहीं थे, इसका व्यवहार आचरण सब राजमहल को भा गया, उसका आकर्षण पूरे राजमहल में फैल गया उस बच्चे का, उस गरीब बच्चे का। महापुरुषों, रानी ने एक दिन राजा से कहा, महाराज लड़का बड़ा होनहार दिखाई दे रहा है, लड़का बड़ा सत्यवादी लग रहा है, क्योंकि राजमहल में उसी की चुनाव होता है जो ईमानदार हो। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के, उसकी कार्य से प्रभावित होकर के राजा रानी ने विचार किया, क्यों नहीं इस बच्चे को अपने एक औलाद के रूप में हम अपने पास रख लें। वो भी समय आ गया महापुरुषों, उस बच्चे को राजा ने अंगीकार कर लिया। और जब सवारी निकलने लगी, राजकुमार घोषित कर दिया गया। राजा ने कहा, ये मेरे बच्चे, अब इस रथ पर मेरा काम नहीं है, इस रथ पर तेरा काम है, तू बैठ और सवारी राजमहल से बाहर निकलेगी। तो महापुरुषों, उसकी जिस रास्ते से जा रहा था, उसकी माँ भी वहां रास्ते में खड़ी इंतजार कर रही थी। और बेटा ने कहा राजा से कि राजन पिताश्री, मेरी माँ भी वो कतार में खड़ी हुई है, क्या मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? तो राजा ने कहा, बेटे तुम नहीं, मैं भी मिलूंगा तुम्हारी माँ से। माँ को बुलाया गया, रथ पर बैठाया गया। तो महापुरुषों, कहने का भाव है, ये सत्संग माँ है, परमात्मा, ये परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। इस सत्संग माँ की वचनों पर यहाँ जो संत अपनी वाणी बोलते हैं, विचार बोलते हैं, इस सत्संग माँ की कृपा है। इस माँ के वचनों के आप अनुगामी बने, इस माँ के वचनों का आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही इस पिता से संपर्क स्थापित हो जाएगा। और रहते खाते पीते उठते बैठते जहां भी रहोगे, अभी हमारे भाई जगदीश जी कह रहे थे, रोटी बेलो तब तू ही निराकार, खाना खाओ तू ही निराकार। महापुरुषों, एक स्वाभाविक सी आदत बन जाए, खेत में जाओ, नौकरी ड्यूटी पे जाओ, व्यापार धंधे में जाओ, घर गृहस्थी में बहुत काम होते हैं। महापुरुषों, जहां भी जाओ एक तू ही निराकार। स्वाभाविक आपका चित्त वृत्ति बन जाए, स्वाभाविक आपके जो ये संस्कार हैं वो चित्त पर चिपक जाए महापुरुषों, और अनायास आपके मुंह से निकले एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार। हे मेरे परवरदिगार। महापुरुषों, संत युक्ति बताता है, और वह युक्ति आपके मुक्ति के लिए बताता है। और मुक्त आप किससे होना है? आपके अंतःकरण में जो नकारात्मक प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, जो आपके अंतःकरण में, जो आपके चित्त वृत्ति पर बैठ गया है महापुरुषों, वो सब निकल करके आप पॉजिटिव धारा में जाइए, आप सकारात्मक दिशा में जाइए। और ये संत हमें सकारात्मक दिशा दिखाता है। महापुरुषों, एक गांव में पंचायत ऐसे जुटी थी। एक पिताजी के 3 बच्चे थे। बस 2 मिनट। पिताजी के 3 बच्चे थे।
पिताजी के पास जो है ऊंट का धंधा था। जिस समय पिताजी मरने लगे तो 17 ऊंट उनके पास बचे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटों को बांट दे, नहीं तो बेटे आपस में लड़ाई करेंगे। कुछ गांव के बूढ़े बुजुर्गों को बुलाया गया और उनके बीच में वो बुजुर्ग, मरने वाला बुजुर्ग कहा कि ये भैया हमारे तो प्राण जाने वाले हैं, मैं बचूंगा कि नहीं। भैया मेरे पास 17 ऊंट है, तीनों लड़कवन के बांट दे है, ये लड़ाई न पावे। तो कहाँ बंटवारा कैसे हुए? तो एक कागज में उन्होंने लिख कर रख दिया, कहा कि मैंने कागज में लिख दिया हूँ एक रजिस्टर में कि ऊंट का बंटवारा आधा 1/2 भाग हमारे छोटे बच्चे को मिलेगा, 1/3 भाग हमारे मझले बेटे को मिलेगा, और बड़का कमा तो मात है भैया, ओका 9वां भाग हिस्सा को मिल जाए। ऐसा लिख करके दिया। वो बुजुर्ग जब गया, मर गया, तो बच्चों के बंटवारे के लिए पंचायत बटुरी, और जब वो पत्रा खोला गया तो उसमें दिया था कि ऊंट 17 हैं, बच्चे 3 हैं, और 1/2 भाग छोटे बच्चे को मिलना है। तो भैया 17 ऊंट को आधा कैसे किया जाए? 8-8 तो बांट लेंगे, लेकिन जो 9वां बचेगा उसको कैसे बांटा जाए? क्या एक ऊंट को काटा जाए? ये बड़ी विषमता फैल गई, सबकी बुद्धि चकरा गई, पंचों की बुद्धि चकरा गई। उसी समय एक संत कहीं से गुजर रहे थे, एक ऊंट लेकर के। उनके पास भी ऊंट था, ऊंट लेकर के उसी रास्ते से जा रहे थे। देखा भीड़, तो कारण पूछा भैया ये भीड़ क्यों जुटी है? तो उन्होंने कहा कि भैया आइए आइए आइए, पानी पीजिए, ऐसी ऐसी समस्या है। कहे पहले पानी नहीं पिएंगे, पहले समस्या बताओ। उन्होंने कहा समस्या ये है, ऊंट 17 है, बांटना 3 हिस्सों में है, 1/2 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/9 हिस्सा, बटे कैसे? यही समाधान नहीं निकल रहा है। संत ने कहा भैया बड़ा आसान हल है, बड़ी आसान समस्या है, कहाँ आप लोग विचर रहे हो? ये मेरा ऊंट है, इस 17 ऊंट में इस ऊंट को मिला लो, 18 ऊंट हो जाएंगे। 18 ऊंट का आधा छोटे बच्चे को दे दो, 9 बचेगा, 9 का 3वां भाग दे दो, मझले बच्चे के 3 ऊंट मिल जाएंगे, और फिर बचेंगे 6 ऊंट। फिर पूरे का 9वां हिस्सा जो है बढ़ के 2 2 9 दूना 18 ऊंट। तो एक ठीनी के भैया मिला 9 ऊंट, एक ठीनी के मिला 6 ऊंट, 9 6 15, और एक ठीनी के 2 ऊंट मिला 17 ऊंट। और जवान संत जी अपना ऊंट मिलाए थे, उस ऊंट को संत लेकर के आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। महापुरुषों, कहने का भाव ये है, कहने का भाव ये है महापुरुषों, संत वचन मिठा नहीं जाता, संतों के युक्ति मिठा नहीं जाता। संत युक्ति बताते हैं, और संत में इसी युक्ति की गांठ बांध करके आप रखिए। संत युक्ति बता, हमारे बाबा शिवमंगल जी युक्ति बता के चले गए, बाबा विश्वनाथ जी युक्ति बता के चले गए, बाबा मुन्नीलाल जी युक्ति बता के चले गए, बाबा करमचंद जी के जमाने में बाबा किशोरी लाल जी आए, वर्तमान में यहाँ है बाबा राम लखन जी महाराज। ये सब बाबा महताब से ज्ञान लिए हैं, इनके जीवन में क्या नहीं मिला महापुरुषों, ये अपना बताते हैं। नौकरी इनको भी मिली, नौकरी बाबा राम लखन जी को भी मिला, नौकरी बाबा तुलसी राम जी को मिला, जो बेनीपुर के प्रमुख है महापुरुषों। क्या किसको नहीं मिलता महापुरुषों? किसका दुख हरण नहीं होता? ये सदगुरु के सच्चे दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। महापुरुषों, धन्य है इस पवित्र कटका पावन धरती को बार बार प्रणाम किया जाता है महापुरुषों। और इस जिन मनोभाव से, जिन कामनाओं से, जिन इच्छाओं को लेकर के
जिन इसी भाव से लेकर के हमारे परम पूज्य बाबा, हमारे श्रद्धेय बाबा, वो जो भी ये सत्संग सबको आपको बुलाए हैं, वो मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए सदगुरु भगवान, प्यार से बोलिए सतगुरु भगवान की जय।